हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्षार और अम्ल पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे लवण। लवण के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रकार पढ़ेंगे और वो कितने टाइप होते हैं, वे सब आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लवण, आप लोग हेडिंग डालो। लवण जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? साल्ट। लवण, साल्ट। लवण क्या होगा कि लवण किसे कहते हैं? तो लवण उसे कहते हैं, साल्ट उसे कहते हैं जो अम्ल और क्षार, जो अम्ल और क्षार से मिलकर बनते हैं, उसको क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। ये हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं और बुक के भाषा में इसे लवण को कैसे दिया गया है? उसे किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो उससे जो यौगिक प्राप्त होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। तो डिफिनेशन यही है, किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। चलो इसका डिफिनेशन अब लिख लो। किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। लवण कहते हैं। हो गया इसका डिफिनेशन। और इसका एक उदाहरण भी देख लो। उदाहरण क्या है? उदाहरण है अम्ल। अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनेंगे? अम्ल प्लस क्षार मिलकर लवण बनते हैं। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनेंगे? लवण बनेंगे। और क्या बनेंगे? जल बनेंगे। जैसे HCl। और आप लोग कमेंट में बताना HCl दुर्बल अम्ल है या प्रबल अम्ल है, या दुर्बल क्षार है या प्रबल क्षार है, ये जरूर बताना। तो HCl इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक। और सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? NaCl। NaCl क्या है? न्यूट्रल है, मतलब उदासीन है। क्या है? उदासीन है। ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? ये हम लोगों ने लवण के डिफिनेशन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं? जो साल्ट होते हैं उसके परिवार देखते हैं, मतलब इसके फैमिली भी कुछ है, दो ही है, वो भी देख लो। इसके फैमिली क्या है? इसके फैमिली है सोडियम क्लोरीन और एक है सोडियम सल्फेट। क्या है? सोडियम सल्फेट। ये इसकी क्या है? फैमिलीज है। ये साल्ट की क्या है? ये साल्ट के फैमिली है। क्या है? फैमिली। एक दो ही फैमिली है, इसलिए मैंने बता दिया। आप लोग याद कीजिएगा इसे, कभी पूछ लेता है। आप तो 20 नंबर का क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, वो यदि आप लोग कर लिए तो मतलब पास ही हो जाओगे, क्योंकि 20 नंबर वो और 30 नंबर थ्योरेटिकल का, टोटल मिलाकर 50 नंबर में 8 सब्जेक्ट में आया तो समझो पास ही हो। सेकंड डिवीजन ही सही, लेकिन पास तो हो ना। चलो अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? अब हम लोग साधारण नमक का सूत्र किसको किसको पता है? कमेंट में बताए। और यदि नहीं पता है तो हम तो हैं ही आप लोगों को बताने के लिए। चलो साधारण नमक हेडिंग डालो। साधारण नमक। इसको साधारण को कॉमन सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन सॉल्ट। इंग्लिश भी सीखते चलो, क्योंकि इंग्लिश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग के आने वाले भविष्य में इंग्लिश ही शायद सभी लोग बोलें, इसलिए कुछ कुछ हम लोग को पता रहेगा तो हम लोग समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए, ज्यादा बात ना कीजिए। साधारण नमक किसे कहते हैं? साधारण नमक का सूत्र है NaCl। तो ये किससे प्राप्त होता है? साधारण नमक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसको एक नाम से और पुकारते हैं। एक नाम कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको विलयन में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है या संयोजित किया जाता है। तो इससे क्या होती है? सोडियम क्लोराइड बनती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नमक कहते हैं, साल्ट कहते हैं। नमक या साल्ट को कहाँ उपयोग करते हैं? ये भोजन करते, जो हम लोग भोजन बनाते हैं उसमें क्या करते हैं? डालते हैं। ये बड़े स्तरों पर समुद्र से जल, मतलब जो समुद्र वाले जल होते हैं, अन्य लवणों को पृष्ठक करके इसको क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। इसे चट्टानी लवण से भी प्राप्त किया गया है। इसे कहाँ से प्राप्त किया गया है? इसे प्राप्त किया गया है समुद्री लवण से, समुद्री जल से, और चट्टानी लवण से भी इसे प्राप्त किया गया है। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ये लिखिए साधारण नमक है। साधारण नमक किसे कहते हैं? साधारण नमक। तो देखो इसे, साधारण नमक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के संयोग द्वारा बनता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। NaCl भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? NaCl। और जिसे प्राप्त किया जाता है वो लिख लो। किससे प्राप्त किया जाता है? समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है ना, समुद्री जल।
और दूसरा किससे प्राप्त किया जाता है? दूसरा किससे प्राप्त किया जाता है? दूसरा चट्टानी लवण से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। बस ये दो चीज आप लोग जानो। अब इसका क्या पढ़ेंगे? यूज हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसका यूज? इसे थोड़ा सा कैप लगा दूं क्योंकि हवा की वजह से ये उड़ रहा है। कैप लगाने से ये सही हो जाएगा। पंखा की वजह से, फैन लगा ना, इसके वजह से। गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत काफी ज्यादा है ना। टेम्परेचर यहाँ की जानते हो कितनी है? यूपी की टेम्परेचर 48 पे पहुंच गया है। कहाँ लोग 30-32 ही नहीं सहन कर पाते, कहाँ 48 पे चला गया। 250 होने वाला। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है इस वर्ष, क्या ही बताया जाए। चलो फिलहाल कोई नहीं, आप लोग केवल पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि बहुत सिले मैं आप लोगों को पढ़ा भी रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे इसका उपयोग। मैंने तो भूल ही जाना है कि क्या क्या पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? उपयोग इसका पढ़ाना है। किसका उपयोग पढ़ाना है? साधारण नमक का, मतलब NaCl का। NaCl, ठीक। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग भोजन के पकाने के अतिरिक्त और जगह भी किया जाता है। इसका उपयोग कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ब्रिंजक चूर्ण इत्यादि के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग सोडियम धातु के निर्माण में भी किया जाता है और वैद्युत अपघटनीय के द्वारा भी किया जाता है। जो द्रव अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में क्या किया जाता है? द्रव अवस्था में वैद्युत अपघटनीय। यार मैं क्या ही बताऊं, मेरे घर में काफी ज्यादा परिवार है, इसके वजह से मुझे रुक रुक कर वीडियो बनाना पड़ रहा है। काफी लोग इधर आ रहे हैं, कोई जा रहा है, कोई बोल रहा है, कोई चिल्ला रहा है। क्या ही बताऊं, मैं पढ़ा नहीं पाती मैं। चलो कहाँ मैं पहुंची थी वो भी भूल गई। हाँ, दूसरे पॉइंट पर पहुंची थी ना। इसका उपयोग सोडियम धातु तथा क्लोरीन के निर्माण में जो क्या होते हैं, द्रव अवस्था में वैद्युत अपघटनीय द्वारा होते हैं, इसमें क्या किया जाता है? इनका उपयोग किया जाता है। क्या दूसरा पॉइंट है? इसका उपयोग सोडियम धातु क्लोरीन गैस के निर्माण में जो द्रव अवस्था में वैद्युत अपघटनीय द्वारा होता है। अपघटनीय द्वारा सरल निकलता ही नहीं, वो अपघटनीय। चलो, और तीसरा क्या है? तीसरा उन देशों में जिसमें भारी हिमताप होती है। ये हिमताप क्या होता है? हिमताप होता होगा कुछ, गूगल पे सर्च करना। अब तो गूगल का जमाना आ गया है, मतलब अब गूगल से देख लेना हिमताप क्या होता है। उसका उपयोग वहां पर नमक की बौछार द्वारा क्या की जाती है? सड़क को साफ किए जाते हैं। मतलब हिमताप में सबसे कोई शहर या कोई मतलब जैसे कोई भारी धातु हो, वो वहां पर नमक की बौछार द्वारा सड़क को क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। यह बर्फ के हिमांक को कम कर देता है तथा बर्फ के निर्माण को क्या करता है? रोकता है। इससे बर्फ क्या होती है? पिघलती है तथा सड़क क्या हो जाती है? साफ हो जाती है। वाह, कितना अच्छा उपयोग करते हैं सब। और चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट है, जब अधिक पसीना आने से शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं उसमें ऐठन अर्थात पानी के साथ सोडियम क्लोराइड की कमी होती है, तो लवण निर्माण या वैद्युत अपघटनीय विलयन में NaCl की कमी को रोकने के लिए क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। वाह वाह, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। चलो मतलब बता दिया। लिखवाना भी पड़ेगा यार, कितनी बोरिंग है ना लिखवाना। चलो ठीक है, लिखवा देती हूँ। छोटे छोटे पॉइंट लिखवा देती हूँ, आप समझ जाना। साधारण नमक का मतलब जो उपयोग है, साधारण नमक का उपयोग हम सबसे पहले भोजन को पकाने में करते हैं। और साथ ही साथ क्या किसमें बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग सोडा और बेकिंग सोडा, धावन सोडा, क्लिस्टर सोडा, कास्टिक सोडा है। अभी ये सब के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। के अतिरिक्त दूसरा क्या था? इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग सोडियम धातु और या तथा क्लोरीन गैस के निर्माण में। और तीसरा पॉइंट क्या है? इसका उपयोग सड़क को साफ करने में। रीजन तो पता है ना, क्योंकि मैं अभी को बताई, साफ करते हैं। चौथा पॉइंट क्या था? जो हमारे मतलब जब हम अधिक पसीना आता है तो हमारी मांसपेशियों में क्या होता है? ऐठन। मांसपेशियों में ऐठन आता है। ऐठन अर्थात हमारे शरीर में नमक की कमी को क्या करता है? रोकता है। बस हो गया, इसका उपयोग भी हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नए टॉपिक। नए टॉपिक का नाम क्या है? नए टॉपिक का नाम है कास्टिक सोडा। क्या नाम है? कास्टिक सोडा।
अब हेडिंग डालो आप लोग, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का नाम है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, इसको इंग्लिश में भी यही कहते हैं, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, COUSTIC, सोडा, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा किससे प्राप्त किया गया है, ये सुनो। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में वैद्युत प्रवाहित करने पर वह क्या हो जाता है, वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्लोरोक्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे जो उत्पाद बनते हैं, उत्पाद जो बनते हैं वो क्लोरो अर्थात क्लोरीन के लिए है और क्षार अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए है। तो ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। लिखवाऊंगी नहीं, ये डायरेक्ट रिएक्शन कर दिखाऊंगी। जैसे देखो HCl, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड प्लस क्या, वाटर में क्या किया जाता है, वाटर के साथ इसको अभिक्रिया करवाया जाता है, क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, क्लोरीन, और क्या मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस। अब इसको संतुलन कर लो, ये सोडियम कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, अर्थात यहाँ पर 2 रहेगा। क्लोरीन के देख लो, क्लोरीन 1 है, मतलब ये 2 है, यहाँ भी 2 है, 1 क्या हो गया, संतुलन हो गया। और हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2, 2 4, और ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर 2 क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग कास्टिक सोडा का क्या पढ़ने जा रहे हैं, उपयोग। कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग साबुन तथा अपरंजक के बनाने में किया जाता है। और कृत्रिम वस्त्र जो होते हैं वो रेशेदार शुद्धिकरण, तेल शोधन तथा रंगे होते हैं, रंगों तथा विरंजकों के निर्माण में। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग केवल साबुन तथा अपमार्जक के बनाने में किया जाता है। एक ही पॉइंट याद रखो, क्या लिखोगे। अब चलो पढ़ते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का पहले हम लोग सामान्य नाम लिखेंगे, फिर आयु सूत्र लिखेंगे, उसके बाद निर्माण की विधियां देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। उसका उपयोग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, यदि आप लोग लिखना चाहते हो तो मैं बता देती हूँ, लिख लो। इसका उपयोग साबुन तथा अपमार्जक को बनाने में होता है। और ये क्या होते हैं, कृत्रिम जो वस्त्र होते हैं वो रेशेदार होते हैं, जैसे कागज के निर्माण, बॉक्साइड अयाक्स के शुद्धिकरण, तेल शोधन तथा रंगों एवं विरंजकों के निर्माण में। बस ये 2 पॉइंट था। क्या करें, लिखवा दूं, लिख लो, लिख लो, मुझे कौन सा ही प्रॉब्लम है, यही आप लोग को पता है। हम इतना आलसीपन करते हैं ना कि उठकर एक गिलास पानी लेने को कह दो तो मन नहीं करता, इसीलिए बहुत आलस। चलो इसका उपयोग लिखो। इसका उपयोग साबुनों तथा अपमार्जकों को बनाने में करते हैं। दूसरी पॉइंट क्या थी, दूसरी पॉइंट थी कृत्रिम वस्त्र रेशे, जैसे कागज निर्माण, बॉक्साइड अयाक्स के शुद्धिकरण, तेल शोधन तथा रंगों एवं विरंजकों के निर्माण में। हो गया ना तुम लोग की तसल्ली, करवा लिया ना मैंने तुमसे। चलो कोई बात नहीं। अब इसके आगे क्या पढ़ेंगे, विरंजक चूर्ण। क्या पढ़ेंगे, विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, हेडिंग डाल लो, बताते। इतने पे ही बस करते हैं, क्योंकि इतना ही काफी ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा याद करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा याद रहेगा हमें। और आगे 2-3 टॉपिक और है, इसके बाद दूसरा चैप्टर भी हम लोग क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। अभी यहाँ तो छुट्टी चल रही है, छुट्टी चलने के बाद जब तक छुट्टी स्टार्ट होगी तब तक हम लोग 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। चलो, यदि मुझसे कोई भी भूल हुई हो मुझे माफ करना, और जो समझ में ना आए कमेंट करना, और क्या बता सकती हूँ, और आप लोग जरूर से जरूर याद कर आना। जय हिंद, जय भारत।